हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पिट 2023 के बारे में। तो पिट 2023 का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। आपको पता ही है कि 28 और 29 अक्टूबर को आपका पिट का एग्ज़ाम है। तो इस बार पिछले वर्ष की तुलना में जो आवेदन हुए हैं तो बहुत कम हुए हैं। और 2021-22 में जो कितने आवेदन हुए थे और 23 में कितने आवेदन हुए हैं, और अंतिम जो आपके 50 दिन बचे हुए हैं इसमें 80+ का स्कोर आपका कैसे हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। और पिट 2023 से कौन कौन सी वैकेंसी भर्ती आ सकती हैं तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2023 में कितने आवेदन हुए हैं और 21-22 में कितने आवेदन हुए थे और आवेदन कम होने का कारण क्या है। तो यहाँ पे एक आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं कि पेट 28-29 अक्टूबर को। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फॉर्म है, तो जो टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20,07,340 आवेदन हुए हैं पेट 2023 में। तो अब यहाँ पे जो आवेदनों की संख्या है वो पिछली बार की कंपेयर में काफ़ी कम है, क्योंकि जो पिछली बार आवेदन हुए थे वो आपके हुए थे 37,58,209 आवेदन हुए थे। और इस बार 2023 में आयोग को उम्मीद थी करीब 40 लाख आवेदन होंगे, ये आयोग को उम्मीद थी, लेकिन 40 लाख आवेदन ना होकर इसका जस्ट हाफ, केवल 20 लाख आवेदन ही हुए। तो 2022 में सबसे ज़्यादा आवेदन हुए थे। उसके बाद अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में भी 2023 के बराबर लगभग 20 लाख जो है आवेदन हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि इस बार इतने आवेदन कम क्यों हुए हैं, तो आवेदन कम होने का जो मेन कारण है वो है यूपी ट्रिपल एस सी के लेट लतीफ़ी। यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी वैकेंसी आती है तो बिना 2 या 3 साल के पहले का क्लियर नहीं होती है। तो सबसे बड़ा कारण यही है, मेन कारण यही है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से इतनी लेट लतीफ़ी होती, इससे जो अभ्यर्थी है जो तैयारी करने वाला है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो पहला तो रीज़न ये हो गया। दूसरे रीज़न अगर की बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आप देख ही रहे होंगे कि अधिकतर जो वैकेंसी आती है वो स्पेशल वैकेंसी आती है। मतलब कोई आपकी स्पेशल योग्यता होनी चाहिए तभी आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस अधिकतर वैकेंसी इस बार भी वही आई है, और बाकी कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो आपकी नॉर्मल आई हों। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि और क्या रीज़न हो सकता है, तो और रीज़न दोस्तों इसका जो है, क्योंकि 30 अगस्त तक इसको आप फॉर्म फिलअप कर सकते थे, और हमेशा यूपी ट्रिपल सी जब पेट का फॉर्म आता है तो लास्ट का जो वीक होता है उसमें हमेशा सर्वर डाउन हो जाता है। तो आपका जो है लास्ट का जो वीक था, मान के चलिए आपका 23-24 के बाद इसका सर्वर बहुत ही डाउन हो गया था। तो सर्वर डाउन होने की वजह से लास्ट 29-30 तक तो कोई फॉर्म ही नहीं फिलअप कर सका। तो इससे भी आवेदन काफ़ी कम हुए, इसकी वजह से भी आवेदन काफ़ी कम हुए। बट मेन रीज़न मुझको पहले और दूसरा लगता है जो मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है पिट 2023 का, तो इसमें आप 80+ मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो, क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब बहुत कम ही दिन बचे हैं, आपके 50 दिन हैं, और इन 50 दिनों में आपको क्या पढ़ना है। इन 50 दिनों में आपको क्या पढ़ना है कि 80+ आपका मार्क्स आए। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो कि यहाँ पे जो जीएस है, आपका जो जीके जीएस है, ये करीब आपका 50 मार्क्स की है। ये हो गया दोस्तों 50 मार्क्स का। उसके बाद आपका सबसे मेन रोल क्या होता है इसमें, मैं बता दूँ आपको। जो मेन रोल होता है वो होता है यहाँ पे ग्राफ और तालिकाओं का। इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स के जो है क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये ग्राफ और तालिकाओं के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना कॉन्फिडेंस होगा आपको। तो ये जो 20 नंबर हैं दोस्तों, ये अगर आपके अच्छे हो गए तो आपका जो पेपर है वो बहुत, क्योंकि जीके जीएस तो हिंदी तो लगभग सबकी तैयारी होती है। जीएस में तो आपका एक लिमिटेड सिलेबस है जो आपको दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो 20 नंबर हैं तो ये बहुत मायने रखते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर आपके ग्राफ और तालिकाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करिए, तो ये गलत ना होने पाए, तो आपका अच्छा खासा मार्क्स गेन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 10 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर्स भी आती है, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी 10 मार्क्स की है। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो करंट अफेयर्स है ये आपका
10 मार्क्स का आता है और इसमें आपको अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, तो जुलाई अगस्त की करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा। वैसे 6 मंथ पहले की करंट अफेयर्स आती है, बट UPSSC में अधिकतर दिखा गया है कि जब एग्ज़ाम होता है उसके 2 या 3 महीने के पहले जो करंट अफेयर्स होती है उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अब UPSSC में पेट 2023 से कौन सी वैकेंसी आ सकती हैं, तो पेट 2023 से जो कौन कौन सी वैकेंसी आती है, तो यहाँ पे आपका पेट 2023 से इन पदों पर भर्ती होगी। तो यहाँ पे जो आपको राजस्व लेखपाल, तो राजस्व लेखपाल के दोस्तों हाँ फॉर्म आ सकते हैं आपके, करीब 3000 प्लस पोस्ट होने की संभावना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ANM दिया हुआ है, राजस्व विभाग के जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी तो ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन राजस्व विभाग में अलग से वैकेंसी हो सकता है IAS की। एग्रीकल्चर असिस्टेंट, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, ये तो अभी आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, हो सकता है कुछ वैकेंसी और आ जाएँ। गन्ना विभाग सर्वेयर, ये इसकी वैकेंसी। वन रक्षक या वन्य जीव रक्षक, इसकी वैकेंसी। और सम्मिलित तकनीकी सेवा की वैकेंसी। मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग। उसके अलावा दोस्तों और मैं बता दूं आपको कि लोअर PCS के करीब 1000 प्लस पोस्ट हैं। ये आपकी उम्मीद है कि 2023 पेट से ये भी वैकेंसी आ सकती है। और आपका जो स्टेनोग्राफर की इस बार कम पोस्ट निकाली गई है, तो 2023 में ज़्यादा पोस्ट निकालने की उम्मीद है कि स्टेनोग्राफर की ज़्यादा 1000 प्लस पोस्ट आ सकती हैं। AGTA की दोस्तों अगर बात करें तो AGTA की 2022 से उम्मीद थी 2022 पेट से आएगी, लेकिन अब उम्मीद कम है कि 2022 पेट से आएगी, लेकिन 2023 पेट से इसका कंफर्म है कि आना ही है। लेकिन देखते हैं कि 2022 से देता है कि नहीं, लेकिन अभी उम्मीद कम हो गई है दोस्तों, अब 2023 से ही इसकी उम्मीद बन रही है AGTA की। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए, क्योंकि 50 दिन ही बचा हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, तो आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अगर एक दिन में आप 2 प्रैक्टिस सेट भी लगा ले रहे हैं, 2 प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिस सेट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये दोस्तों कुछ जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।